हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं भिन्नों का जोड़ जो 3 अंकों का होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इससे पहले हम बता दें आपको कि हम लोगों ने 2 अंकों का भिन्नों का जोड़ बहुत ही आसान तरीके से सीखा है। आप उसको चाहें तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको एक लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे इस तरह से। ठीक है, और 15, 12 और 4 का क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 15 हो गया, 12 हो गया और 4 हो जाएगा। जब 15, 12 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना, 60। तो यहाँ लिख देंगे हम 60। ठीक है, अब 60 में 15 का क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है ना, तो कितना बार जाएगा, तो 15 चौका 60 यानी कि 4 बार जाएगा। और ऊपर जो संख्या दी है ना, ये अंश, उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यानी गुणा के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 4 और प्लस वही काम यहाँ भी करेंगे। 12 से भाग करेंगे कितने में, 60 में। तो 12 पंजे 60, 5 बार में जाएगा। और गुणे कर देंगे हम कितना, ऊपर जो संख्या 8 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। अब प्लस, ठीक है ना, 4 से भाग करेंगे 15 में, तो मतलब 60 में 4 से भाग करेंगे 60 में तो कितनी बार जाएगा, 15 बार। ठीक है ना, तो 15 यहाँ लिख देंगे। और गुणे हम कितना हो जाएगा, ऊपर 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक है ना, 15 चौका 60 यानी कि 15 बार जाएगा। तो यहाँ पर कर देंगे 4 गुणे कितना, 4 बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब प्लस 8 पंजे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब प्लस ये हो जाएगा 15 दुना के 30 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ नीचे लिख देंगे सेम संख्या ये वाली। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इसको सबको ऐड कर देंगे तो 40 और 30 कितना हो जाएगा, 70, 70 10 80 और 6 इसमें बचेगा 86 हो जाएगा। नहीं, यानी कि 86 हो जाएगा, 86। अब बटे में कितना हो जाएगा, 60। अब इसको हम कटा कर छोटा कर देंगे। ठीक है ना, जब भी कटाते हैं इस तरह के सवाल को, ठीक है ना, भिन्न को, तो ऊपर और नीचे की जो संख्या होती है एक ही संख्या से कटाते हैं। ठीक है ना, यानी कि 3 से कटाएंगे तो नीचे, तो 3 से ऊपर भी कटाना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर 2 से कटाए हैं ऊपर तो 2 से नीचे भी कटाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 2 से कटाइए, 2 चौको 8, 2 तिया में 6 कट गया ना, और यहाँ हो जाएगा 2 तिया 6 और 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा कितना, 43 यानी कि 43 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा, 30। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए देखते हैं, एक और सवाल है यहाँ पर। इस तरह से हम 3-4 सवाल अगर देख लेते हैं तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और सवाल को लगाने में बहुत ही आसानी होती है। चलिए देखते हैं। तो 8/9 प्लस 5/12 प्लस 7/18 इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे एकदम सेम इसी तरह से। और क्या करेंगे, 9, 12 और 18 क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे। कितना, 9, 12 और 18 का जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कितना, 36 यानी कि 36। और 9 से भाग करेंगे 36 में, तो 9 चौका 36 हो जाएगा ना, 9 चौका 36 हो जाएगा। गुणे ऊपर लिख देंगे जो 8 है ना, तो 8 को मल्टीप्लाई के रूप में लिख देंगे। ठीक है, उस तरह से प्लस 12 से भाग करेंगे 36 में, 12 36 3 बार में जाएगा तो 3 लिख देंगे। गुणे मल्टीप्लाई के रूप में कितना लिख देंगे, हम 5 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब प्लस 18 से भाग करेंगे 36 में, तो 18 दूना के 36 गुणे कितना लिख देंगे, 7 लिख देंगे। ठीक है, अब फिर यहाँ पर नीचे जो लिख देंगे 8 चौका 32 32 लिख देंगे। अब प्लस 5 में कितना लिख देंगे, 15 लिख देंगे। अब प्लस 7 दूना का क्या लिख देंगे, 14 लिख देंगे। अब बट्टे में कितना हो जाएगा, 36 यानी कि 36। अब नीचे क्या कर देंगे, इन सबको हम ऐड करके क्या करेंगे, लिख देंगे। कितना, ऐड करके हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ पर चाहेंगे तो आप जोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर 32 प्लस 15 और प्लस 14 कर देंगे यहाँ इस तरह से। तो 5 और 4 9 2 11 को 1 हासिल, 1 3 और 1 1 4 1 5 1 6 यानी कि 61 यानी कि 61 यानी कि 61 हो जाएगा। अब बटे में कितना हो जाएगा, 36 यानी 36। ये हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सवाल और देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से, जिससे कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस जितना ही अधिक होगी, ठीक है ना, कंसेप्ट उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस तरह के सवाल। फिर वही क्रिया करेंगे। ठीक है ना, एक नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह से खींचेंगे और ये 8 9 और 6 का क्या निकालेंगे,
एलसीएम निकाल, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 8, 9 और 6 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 72, यानी कि 72 यानी कि 72। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 72, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और 8 से हम 72 में भाग करेंगे, कितना बार जाएगा 8, 9, 72, यानी कि 9 बार में जाएगा, तो 9 यहाँ लिख देंगे, गुणे 5 ऊपर लिख देंगे, ये 5, ठीक है ना। और प्लस ये हो जाएगा 9 से फिर भाग करेंगे कितने 72 में, तो 9 8 72 और गुणे कितना हो जाएगा 6, ये जो ऊपर संख्या 6 है 6 को यहाँ पर लिख देंगे। अब प्लस फिर 6 से इसमें 72 में भाग करेंगे, ठीक है ना। तो कितना बार जाएगा 12 बार में, ठीक है ना, 12 छक 72, तो यहाँ लिख देंगे हम 12 गुणे ऊपर जो संख्या 7 है इसको 7 यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। अब गुणा करेंगे 9 9 पंजे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, कितना 45, 9 पचे 45 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ हो जाएगा 8 छक कितना हो जाएगा 48, यानी कि 48, प्लस ये हो जाएगा 12 सत्ते 84, यानी कि 84 हो जाएगा इस तरह से। और नीचे लाइन ड्रॉ कर देंगे और क्या लिख देंगे 72, यानी कि 72 लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। अब क्या करेंगे 45, 48 और 84 को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 45 और 48 और कितना 84 को अगर ऐड कर देंगे तो 8 4 12 5 17 को 7, ठीक है ना, 4 4 8 8 8 16 17 हो जाएगा 177, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा नीचे 177 बटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं एक और सवाल यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है, इसको, ठीक है ना, इसको भी बहुत ही आसान तरीके से और कॉन्सेप्ट से सीखेंगे, थोड़ा सा सवाल लंबा होगा। तो चलिए देखते हैं, इसको एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से यहाँ पर, ठीक है ना। और क्या करेंगे 7, 4 और 5 कम निकालेंगे एलसीएम, कितना क्या एलसीएम 7 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और 5 को अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो ये यहाँ से लिख देंगे 4 5 20 7 140, यहाँ पर हमारा एलसीएम हो जाएगा कितना 140 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भाग करेंगे 7 से 140 में, ठीक है ना, 7 से 140 में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूना के 14, यानी कि यहाँ हो जाएगा 20, गुणे हो जाएगा ऊपर कितना 9, प्लस ये 4 से भाग करेंगे 114 में 140 में, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 35, ठीक है ना, 35, यानी कि गुणे कितना हो जाएगा 5 ऊपर हो जाएगा ये, अब प्लस यहाँ पर भाग करेंगे 5 से 140 में तो कितना हो जाएगा 5 दूना के 10, ठीक है ना, 4 बचेगा और 5 बटे 40 हो जाएगा ना 28 गुणे 6 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ इसको हम गुणा करके लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, यानी कि 180 हो जाएगा। अब प्लस ये हो जाएगा 5 पचे 25 को 5 और 5 दे 15 2 17 175 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब प्लस ये हो जाएगा हमारा, ये गुणा कर देंगे 6 8 48 को 8 हासिल 4, ठीक है। और ये हो जाएगा 6 दूना के 12 4 16, यानी कि 168 बटे में कितना हो जाएगा 140, ठीक है ना। अब यहाँ करेंगे हम इसको इस तरह से जोड़ देंगे 180 175 और 168, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम जोड़ना चाहें तो यहाँ जोड़ सकते हैं 180 175 और 168 जोड़ देंगे तो 8 5 13 को 3 हासिल 1 और 8 7 15 15 5 20 21 21 22 को 2 हासिल 1 हासिल 2 और 1 1 2 1 3 और 2 5, ठीक ना, 523 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना 523, ठीक है। अब बटे में कितना हो जाएगा आपका 140, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।